जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आज 2024 करवा चौथ का व्रत है। आज हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत नवा सकंद पत्र च विध प्राकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का विशद विवेचन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्राकृतिक कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु वह प्राकृतिक कहाँ से प्रकट हुए हैं, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनकी पूजा के विधान, उनके गुण तथा वह किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, यह सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, वत्स, प्रा का अर्थ है प्राकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो परम प्रवीण है उसे देवी प्राकृतिक कहते हैं। सर्वोत्तम सर्वगुण के अर्थ में प्रा शब्द, मध्यम रजोगुण में अर्थ में क्रा शब्द का, तमोगुण के अर्थ में ती शब्द का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है वही परम शक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषयक कार्य में प्रधान प्राकृति कहलाती है। प्रा प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में, अतः सृष्टि के आदि में जो देवी विराजमान रहती है उसे प्राकृतिक कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर प्रब्रह्मा परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्राकृतिक और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बाया अंग प्राकृतिक हुआ। वही प्राकृतिक ब्रह्म स्वरूप नित्य और सनातनी है। पर ब्रह्मा परमात्मा के सभी गुण इन प्राकृतिक में निहित है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद वह कहते हैं कि सत असत जो कुछ भी है वह सब ब्रह्मा में है। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र परम पुरुष है। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होती ही तुरंत मूल प्राकृतिक परमेश्वरी प्रकट हो जाती है। तदंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इनके 5 रूप हो जाते हैं। विभिन्न सृष्टि का सृजन करना इनका प्रधान उद्देश्य है। भगवती प्राकृतिक भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। वह भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या है। नारायणी विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपनी नाम से ये प्रसिद्ध है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। वह सबकी व्यवस्था करती है। उनका चरित्र परम पावन है। यश, मंगल, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को वह दूर कर देती है। शरण में आए हुए दीनों पर पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती है। वह तेज स्वरूपा है। उनका विग्रह परम तेजस्वी है। उन्हें तेज की अधिष्ठात्रा देवता कहा जाता है। सूर्य में जो शक्ति है वही उन्हीं का रूप है। वह शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती है। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा, सिद्धीश्वरी, बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, पिपासा, माया, तंद्रा, दया, समृति, जाति, शांति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति और माया, ये सब इनके नाम है। श्री कृष्ण पर ब्रह्मा परमात्मा है। उनके समीप शक्ति रूप से यह विराजती है। श्रुति में इनका यश गाया गया है। यह अनंत है, अथवा इनमें गुण भी अनंत है। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत्य स्वरूप है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वह शक्ति कहलाती है। अखिल जगत की सारी संपत्तियाँ उनके स्वरूप है। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठा देवता माना जाता है। वह परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि
दुर्गुणों से वह सहज ही रहती है। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेरणा करना उनका स्वभाव है। संपूर्ण स्त्रियों की उपेक्षा वह श्रेष्ठ पतिव्रता है। श्री हरि प्राण के समान जाकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वह कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी शैया उनके रूप है। प्राणियों का जीवन स्थित रहे एतर्द उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वह परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी तथा मृत्यु लोकवासी गृहस्थों के घर पर ग्रह लक्ष्मी के रूप में वह विराजमान है। प्राणियों के अखिल द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वह परम मनोहर है। पुण्य आत्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वह राजाओं की प्रभा है। व्यापारियों के यहाँ वह वाणिज्य रूप से विराजती है। पापी जन जो कला आदि अदिष्ट व्यवहार करते हैं उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। यह है रूप से धराधाम पर पधारी थी। यह बात वेद में कही गई है। सबने इसका समर्थ भी किया है। सब लोग इनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य देवी का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। पर ब्रह्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विधा और ज्ञान की जो व्यवस्था करती है उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विधाएं उन्हीं के स्वरूप है। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांतों को पृथक पृथक करना उनका स्वाभाविक गुण है। वह व्याख्या और बोध स्वरूपा है। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी और ग्रंथकारिणी कहा जाता है। वह शक्ति स्वरूपा है। स्वर, संगीत और ताल सब उन्हीं के रूप है। वह विषय ज्ञान और वाणीमय है। प्रत्येक प्राणी को जीविका प्रदान करती है। वह परम प्रसिद्धि, वाद विवाद की अधिष्ठायी एवं शांत मूर्ति है। वह हाथ में बीना और पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वह सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया है। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वह रत्नों का हार गले में पहनाकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती है। उनकी मूर्ति तेजोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में वह सदा तत्पर रहती है। सिद्धि विदा उनका स्वरूपा है। वह सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। उनके अभाव में ब्राह्मण मूक जैसे होकर मृतक के समान बना रहता है। यह तृतीय देवी कहलाती है। उन्हें श्रुति में भगवती जगदम्बा कहा गया है। नारद, इनके सिवा कुछ अन्य देवी भी है। आगम शास्त्र के अनुसार इनका वर्णन करता हूँ, सुनो। वह चारों वर्णों की माता है। छंद और वेद उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। बुद्धिमान नारद, संध्या वंदन के मंत्र और तंत्र का निर्माण उन्हीं पर निर्भर है। दी जाती वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वह जप रूपा तपस्विनी, ब्रह्मा तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी है। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वह ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति है। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वह शुद्ध सत्वमय विग्रह से शोभा पाती है। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वह पर ब्रह्मा स्वरूपा है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वह ब्रह्मा तेज से संपन्न परम शक्ति है। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, अब इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें पांचवी देवी का चरित्र सुनाता हूँ। यह परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों की अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सगुण सदा विद्यमान है। यह परम सौभाग्यवती है। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्मा का वांगर धांग ही इनका स्वरूप है। यह ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें पराबरा, सारभूता, परमाधा, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। यह नित्य निकुंजेश्वरी
रास क्रीड़ा की अधिष्ठायी देवी है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली यह देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। यह गोपी के वेश में विराजती है। यह परम आह्लाद स्वरूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। यह निर्गुणा, निर्लिप्ता, निराकारा, आत्मस्वरूपिणी नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से यह रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विधान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनीन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। यह नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्वांग संपत्र विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपत्र है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा रति ही सदा इनका स्वभाव ही है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इसी को परम श्रेष्ठ मानती है। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप से ये पधारी है। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही यह देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही है। यह स्त्री में रत्नों में सार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती है जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वह इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से यह देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है। यह ही 5वीं देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। इन प्राकृतिक देवी के अंश कलांश और कलाशांश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती है। यह 5 देवियां परिपूर्णतम है। इन्हें भगवती विधा कहते हैं। इन देवियों के जो जो प्रधान अंश है उनका वर्णन करता हूँ। सुनो, भूमंडल में पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। यह सनातनी गंगा जलमय है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। पापियों के पापमय ईंधन को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका जलपान करने से पुरुष केवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए यह सुखप्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान है। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों नदियों में यह श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी, वहाँ की निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तपस्वी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके, यह तर्द शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्य स्वरूपा चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेश मात्र भी नहीं है। यह परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। श्री तुलसी को प्राकृतिक देवी का प्रधान अंश माना जाता है। यह विष्णु प्रिया है। विष्णु को विभूति किए रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान विष्णु के चरण में यह सदा विराजमान रहती है। उन्हें तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी शुभ कर्म इन्हीं से संपन्न होते हैं। पुष्पों में यह मुखी मानी जाती है। यह परम पवित्र एवं पुण्य प्रदा है। अपने दर्शन और स्पर्श मात्र से यह तुरंत मनुष्यों को परम धाम के अधिकारी बना देती है। पापमयी सूखी लकड़ी को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान रूप धारण करके यह काली में पधारी है। इन देवी तुलसी के चरण कमल का स्पर्श होते ही पृथ्वी परम पावन बन गई। तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभाव में अखिल जगत के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपा से मुमुक्षु जन
मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामना से इनकी उपासना करते हैं उनकी वह सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भारतवर्ष में वर्ष रूप से पधारने वाली यह देवी कल्प वृक्ष स्वरूपा है। भारतवासियों को प्रसन्न करने के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। यह परम देवता है। प्राकृतिक देवी के एक अन्य प्रधान अंश का नाम देवी जरदकारु है। यह कश्यप जी की मानस पुत्री है। इन्हें भगवान शंकर की प्रिया शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त है। यह परम विदुषी है। नागराज शेष ने इन्हें अपनी बहन माना है। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं। नाग की सवारी पर चलने वाली इन अनुपम सुंदरी देवी को नागेश्वरी और नाग माता भी कहा जाता है। प्रधान प्रधान नाग इनके साथ विराजमान रहते हैं। यह नागों से सुशोभित रहती है। नागराज इनकी स्तुति करते हैं। यह सिद्धि और योग की साक्षात मूर्ति है। इनकी शैया नाग है। यह विष्णु स्वरूपनी है। भगवान विष्णु में इनकी अटल श्रद्धा है। यह सदा श्री हरि की पूजा में संलग्न रहती है। इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में यह परम कुशल है। यह स्वयं भी तपस्या करती है। इन्होंने देवताओं के वर्ष से 3 लाख वर्ष तक भगवान श्री हरि की तपस्या की है। भारतवर्ष में जितने तपस्वी और तपस्विनियां हैं उन सब में यह श्रेष्ठ है। संपूर्ण मंत्रों कि यह अधिष्ठात्री है। ब्रह्मा तेज से इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है। इनको पर ब्रह्मा स्वरूपा कहते हैं। यह ब्रह्मा के चिंतन में सदा संलग्न रहती है। जरदकारु मुनि भगवान श्री कृष्ण के अंश है। इनके द्वारा परिव्रत धर्म का पूर्ण पालन होता है। मुनिवर अस्तिक जो तपस्वियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, यह देवी उनकी माता है। नारद प्राकृतिक देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं। मृतकों में यह परम श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें लोग भगवती छठी के नाम से कहते हैं। पुत्र पौत्र आदि संतान प्रदान करना तथा त्रिलोकी को जन्म देना इनका प्रधान कार्य है। ये साध्वी भगवती प्रकृति की छटांश है, अथवा इन्हें छठी देवी कहा जाता है। संतानोत्पत्ति के अवसर पर अभ्युदय दृश्य के लिए इन छठी योगिनी की पूजा होती है। अखिल जगत में 12 महीनों लोग इनकी निरंतर पूजा करते हैं। पुत्र उत्पन्न होने पर छठे दिन सूतिका ग्रह में इनकी पूजा हुआ करती है। यह प्राचीन नियम है। कल्याण चाहने वाले कुछ व्यक्ति 21वें दिन इनकी पूजा करते हैं। मुनियों के प्रमाण करने पर यह सदा उनकी अभिलाषा पूर्ण कर देती है, अतः इन्हें सर्वोत्तम देवी कहते हैं। इनकी मात्र का संज्ञा है। यह दया स्वरूपनी है। निरंतर रक्षा करने में तत्पर रहती है। जल थल आकाश ग्रह जहाँ कहीं भी बच्चों को सुरक्षित रखना इनका प्रधान उद्देश्य है। प्राकृतिक देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। यह मंगल चंडी प्राकृतिक देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाते हैं। सृष्टि के समय इनका विग्रह मंगलमय रहता है। संसार के अवसर पर यह क्रोधमयी बन जाती है, इसलिए इन देवी को पंडित जन मंगल चंडी कहते हैं। प्रत्येक मंगलवार के दिन विश्व भर में इनकी पूजा होती है। इनके अनुग्रह से साधक पुरुष पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश और कल्याण प्राप्त कर लेते हैं। प्रसन्न होने पर संपूर्ण स्त्रियों के समस्त मनोरथ पूर्ण कर देना इनका स्वभाव ही है। यह भगवती महेश्वरी कुपित होने पर क्षण मात्र में विश्व को नष्ट कर सकती है। देवी काली को प्राकृतिक देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल हो। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुभ और निशुंभ हटे थे, उस समय यह काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। इन्हें दुर्गा का आधा अंश माना जाता है। गुण और तेज में यह दुर्गा के समान ही है। इनका परम पुष्ट विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। संपूर्ण शक्तियों में यह प्रमुख है। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही नहीं। यह परम योग स्वरूपनी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती है। श्री कृष्ण के प्रति इनमें अटूट श्रद्धा है। तेज पराक्रम और गुण में यह श्री कृष्ण के समान ही है। इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवी के शरीर का रंग भी कृष्ण ही है।
यह चाहे तो एक क्षण में समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। अपने मनोरंजन के लिए अथवा जगत को शिक्षा देने के लिए विचार से ही यह संग्राम में दैत्यों के साथ युद्ध करती है। सुपूजित होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने में यह पूर्ण समर्थ है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण, मनु प्रभृति और मानव समाज सब के सब इनकी उपासना करते हैं। भगवती वसुंधरा भी प्राकृतिक देवी के प्रधान अंश से प्रकट है। अखिल जगत इन्हीं पर ठहरा है। यह सर्वशय्या कही जाती है। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। राजा और प्रजा सभी लोग इनकी पूजा व स्तुति करते हैं। सबको जीविका प्रदान करने के लिए ही इन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। यह संपूर्ण संपत्ति का विधान करती है। यह ना रहे तो सारा चराचर जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। मुनिवर, प्राकृतिक देवी की जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनो, और यह जिन जिन की पत्नियां हैं वह सब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी, संपूर्ण जगत में इनकी पूजा होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई छवि पाने में असमर्थ हैं। यज्ञ की पत्नी को दक्षिणा कहते हैं। इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके ना रहने पर विश्व भर के संपूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं। सवधा पितरों की पत्नी है। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका उच्चारण ना करके पितरों को वस्तु अर्पण की जाए तो वह निष्फल हो जाती है। वायु की पत्नी का नाम देवी सवस्ती है। प्रत्येक विश्व में इनका सत्कार होता है। इनके बिना आदान प्रदान सभी असंभव हो जाते हैं। पुष्टि गणेश की पत्नी है। धरातल पर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री सभी शक्तिहीन हो जाते हैं। अनंत की पत्नी का नाम तुष्टि है। सब लोग इनकी पूजा वंदना करते हैं। इनके बिना संपूर्ण संसार सम्यक प्रकार से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशान की पत्नी का नाम संपत्ति है। देवता और मनुष्य सभी इनका सम्मान करते हैं। इनके ना रहने पर विश्व भर की जनता दरिद्र कहलाती है। धृति कपिल मुनि की पत्नी है। सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। यह ना रहे तो जगत में संपूर्ण प्राणी धैर्य ना से हाथ धो बैठे। सती को सत्य की भार्या कहा जाता है। सबसे आदर पाने वाली यह देवी परम लोकप्रिय है। इनके बिना जगत सर्वथा बंधुता शून्य हो जाता है। परम साध्वी दया मोह की पत्नी है। यह पूज्य एवं जगत प्रिय है। इनके अभाव में संपूर्ण प्राणी सर्वत्र निष्फल माने जाते हैं। पुण्य की सहधर्मिणी प्रतिष्ठा है। पुण्य प्रदान करने वाली यह देवी सदा सुपूजित होती है। मुने इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही मृतक के समान समझा जाता है। सुकर्म की पत्नी कीर्ति है, जिन्हें सब लोग भली भांति जानते हैं। बड़भागी पुरुषों द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभाव में अखिल जगत यशोहीन होकर मृतक के समान हो जाता है। क्रिया अधोग की पत्नी है। इन आदरणीय देवी से सब लोग सहमत है। नारद इनके बिना सारा संसार विधिहीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी को मिथ्या कहते हैं। सभी धूर्त इनका सत्कार करते हैं। सतयुग में यह बिल्कुल अदृश्य थी। त्रेता युग में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गई। द्वापर में अपने आधे शरीर में शोभा पाने लगी और कलयुग में तो इन मिथ्या देवी का शरीर बड़ा ही स्थूल हो गया है। यह हठ पूर्वक सर्वत्र अपना अधिपत्य जमाए रहती है। इनके भाई का नाम कपट है। उनके साथ यह प्रत्येक घर में चक्कर लगाती है। शांति और लज्जा यह सुशील की आदरणीय पत्नी है। नारद इनके ना रहने पर सारा जगत उन्मत्त की भांति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और धृति। यह साथ छोड़ दे तो समस्त संसार मूर्ख और पागल के समान हो जाए। धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है। कामनीय कांति वाली यह देवी सबके मन को मुग्ध किए रहती हैं। विश्व के व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाए बिना निराधार रहते हैं। इनके स्वरूप को अपना कर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती है। श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप है। यह परम मान्य धन्य है
सुपूज्य है। रुद्र की पत्नी का नाम कालाग्नि है। इनको योग निद्रा भी कहते हैं। रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी उच्छत्र अर्थात नींद से व्यापत हो जाते हैं। काल की 3 भारियां हैं, संध्या, रात्रि और दिन। यह ना रहे तो ब्रह्मा भी संख्या का परिगणन नहीं कर सकते। सुधा और पिपासा यह 2 लोभ की भारियां है। यह परम धन्य, मान्य और आदर की पात्र है। यह अनुकूल ना हो तो सारा जगत चिंता तुर हो सकता है। प्रभा और दाहिका यह तेज की स्त्रियां हैं। इनके अभाव में जगत स्पष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ है। जवर की 2 भारियां हैं, जरा और मृत्यु। यह दोनों काल की पुत्री है। प्रिय होते ही ते हुए भी यह अप्रिय है। इनकी सत्ता ना रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। निंद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है। यह और प्रीति यह 2 सुख की क्रियाएं हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद विधि के विधान में बना रहने वाला यह सारा जगत इनसे व्यापक है। श्रद्धा और भक्ति यह 2 परम आदरणीय पत्नियां हैं। वैराग्य की है मुने, इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है। देव माता अदिति, गौओं को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता अदिति, क्रतु, विनता और धनु यह सभी देवियां इस सृष्टि का कार्य संभालती हैं। इन्हें भगवती प्रकृति की कला कहा जाता है। अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं। कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ, सुनो। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की संज्ञा। मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। शची इंद्र की धर्मपत्नी है। बृहस्पति की सहधर्मिणी तारा है। अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है। अहिल्या गौतम की अनसुईया, अत्रि की देवहूति, करदम मुनि की प्रसूति दक्ष की पत्नियां हैं। पितरों की मानसी कन्या मैना का अंबिका की पुत्री भी कहलाती है। लोपामुद्रा कुंती और कुबेर की पत्नी को सभी जानते हैं। वरुण की पत्नी भी प्रसिद्ध है। बलि की भार्या का नाम विंध्याबली है। कांता, दमयंती, देवकी, गंधारी, द्रौपदी, शोभया, सत्यवती, वृषभानुप्रिया, कुलीना, राधा की जननी, साध्वी, यशोदा, मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जाम्बवंती, नागरजीती, मित्र, बिंदा, रुक्मणी, सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती है। काली व्यास को जन्म देने वाली महासती योजन गंधा, बाणपुत्री उषा, उसकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, मायावती, परशुराम जी की माता रेणुका, बलराम जी की जननी रोहिणी और एक नंदा है जो श्री कृष्ण की बहन परम साध्वी दुर्गा कहलाती है। भारतवर्ष में भगवती प्राकृति की यह बहुत सी कलाएं विख्यात है। जो ग्राम देवियां हैं वह सभी प्राकृति की कलाएं हैं। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको काल के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। पति और पुत्र के सहित साध्वी ब्राह्मणी की वस्त्र, अलंकार और चंदन से जो पूजा करता है उसके द्वारा भगवती प्राकृतिक सुपूजित होती है। जिनके ब्राह्मण की अष्टवर्षा कुमारी का वस्त्र, अहंकार एवं चंदन आदि से अर्चन कर लिया उसके द्वारा भगवती प्राकृतिक स्वयं पूजित हो गई। उत्तम, मध्यमा और निकृष्टा प्राय सभी स्त्रियां भगवती प्राकृति की अंध है। जो श्रेष्ठ आचरण वाली तथा प्रतिवता स्त्रियां हैं उन्हें प्राकृतिक देवी का सर्वांश समझना चाहिए। इनको उत्तम माना जाता है। इन्हें भोग ही प्रिय है। वह राजस अंश से प्रकट स्त्रियां मध्यम श्रेणी की कही गई है। वह सुख भोगने के लिए विवश होकर सदा अपने कार्य में लगी रहती हैं। प्राकृतिक देवी के तामस अंश से उत्पन्न स्त्रियां अधम कहलाती है। उनके कुल का कुछ पता नहीं रहता। उनके मुख करूप होते हैं। वह धूर्त, स्वेच्छाचारिणी और कला प्रिय होती है। भूमंडल पर वह उल्टा कहलाती है।
पुष्पांजलि स्त्री भी प्राकृतिक का तामस अंश कही गई है। नारद इस प्रकार प्राकृतिक के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। भारतवर्ष परम पवित्र देश है। भूमंडल पर पधार कर इस देश में सभी देवियां सुपूजित हुई है। दुर्गा दुर्गति का नाश करती है। राजा सुरथ ने सर्वप्रथम इनकी उपासना की है। इनके पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से भगवान श्री राम ने देवी की पूजा की है। तत्पश्चात भगवती जगदम्बा तीनों लोकों में सुभूषित हो गई। पहले दक्ष के यहाँ यह प्रकट हुई थी। दैत्यों का वध करने के पश्चात स्वामी का अपमान देकर इन्होंने यज्ञ में अपना वह शरीर त्याग दिया। फिर यह हिमालय की पत्नी के उदर से उत्पन्न हुई। भगवान शंकर को अपना पति बनाया। गणेश और स्कंद इनके दो पुत्र हुए। गणेश को स्वयं श्री कृष्ण माना जाता है। स्कंद विष्णु पुत्र हो चुके हैं। नारद इनके बाद राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी की आराधना की है। इनके उपरांत तीनों लोकों में देवता मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा अश्वपति ने सबसे पहले सावित्री का अनुष्ठान किया। फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि इनके उपासक बन गए हैं। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया। इसके बाद यह देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूज्या हो गई है। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई है। गोपियों गोप कुमारों और कुमारियों के साथ सुशोभित होकर श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया था। उस समय कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी रात थी। गौओं का समुदाय भी इस उत्सव में सम्मिलित था। फिर भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा मुनिगण बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक पुष्प धूप आदि सामग्रियों से निरंतर इनकी पूजा वंदना करने लगे। स्तुति भी थी। इस भूमंडल पर पहले इनकी पूजा राजा सुयज्ञ ने की है। यह नरेश पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में थे। भगवान शंकर के आदेशानुसार उन्होंने राधा देवी की उपासना की थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर त्रिलोकी में गुण मुनिगण पुष्प एवं धूप आदि उपचारों से भक्ति प्रदर्शित करते हुए इनकी पूजा में सदा तत्पर हो गए। जो कलाएं प्रकट हुई है उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। मुने तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। इस प्रकार भगवती प्राकृतिक का संपूर्ण शुभ चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका। सभी लक्षण वैदिक प्रमाण से संपन्न है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। पर ब्रह्मा श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभु देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया। सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आधा देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान वेदी के पंचविध होने में क्या कारण है? यह रहस्य बताने की कृपा करें। संसार में प्राणी जिनके अंश एवं कला से उत्पन्न है उन्हें त्रिगुणमयी बताया है। अब मैं उनका चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु उन देवियों के प्रकाट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्व, गोलक तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य है, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और वैकुंठ धाम है, नरम पुरुष वहां आ जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह पर ब्रह्मा की सनातनी लीला है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में कामनीयता तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्राकृतिक परमात्मा में नित्य विराजमान है। कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती। जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है,
ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्राकृतिक का सहयोग ना मिले तो वह सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं वह प्राकृतिक देवी की शक्ति स्वरूपा है। इस प्राकृतिक में वाक चातुरी शक्ति और पराक्रम विद्यमान है। परमात्मा में भी यह इन गुणों का सन्निवेश करा देती है, अतः इसे शक्ति देवी कहते हैं। ज्ञान समृद्धि संपत्ति यश बल और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण इसका नाम भगवती शक्ति हुआ है। यह ऐश्वर्यमयी देवी कभी तिरोहित नहीं होती। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतः इन्हें भी भगवान की उपाधि सुलभ है। यह सर्वतंत्र सब तंत्र प्रभु साकार और निराकार भी है। इनका निराकार रूप परम तेजोमय है। योगी पुरुष सदा उसका ध्यान करते हैं, साथ ही कहते हैं कि पर ब्रह्म और ईश्वर एक है। इनका विग्रह परम आनंदमय है, इनको कोई नहीं देख पाता और यह सबको देखते हैं। यह सर्वज्ञ सर्व कारण सर्वदा और सर्वरूप है। वैष्णव वचन इनको प्रणाम करते हैं। उनका कथन है कि इन परम तेजस्वी ब्रह्मा के सिवा अन्य किसका तेज है। यह ब्रह्मा परम तेजोमय मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। यह स्वेच्छा में सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण है। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तब इन्होंने अत्यंत सुंदर मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। इनकी किशोर अवस्था है, यह शांत स्वभाव है। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं, इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरद काल के मध्य में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पांख सुशोभित है। मालती की माला से यह अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नसिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। यह परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीताम्बर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। रत्नमय भूषणों से भूषित इनकी दो भुजाएं हैं। इनके हाथ में बांसुरी सुशोभित है। यह सबके आश्रय सबके स्वामी संपूर्ण शक्तियों के युक्त यह सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष है। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। यह परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार है। इन्हें सिद्धि सिद्धेश सिद्धि कारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्मा कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वह ही यह आत्मा पर ब्रह्मा श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृषि तद भक्ति पारक है और ना का अर्थ है तद दासे, अतः भक्ति और दासे भाव देने की जिन में योग्यता है वह कृष्ण कहलाते हैं। कृषि सर्वार्थवाचक है, ना से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है, अतः इनको अधिष्ठा मानते हैं। यह अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थे। इन्हीं के अंश काल ने इनको इस कार्य में उन्मुक्त कर रखा था। तब इन स्वेच्छा में परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह को दो भागों में विभक्त कर दिया। इनके वामांश भाग को स्त्री कहा गया और दक्षिणांश भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपनी स्त्री को देखने लगा। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे, विकसित कमल के समान उसकी कांति थी। दोनों श्रेष्ठ नितंब चंद्रमा के बिंब को तिरस्कृत कर रहे थे। परम मनोहर श्रोणी के समक्ष कदली का स्तंभ नागण्य था। श्रीफल के आकार की तुलना करने वाले मनोहर दो उरोज थे। सुंदर उदर प्रांत पुष्पों के हार से सुशोभित था। शीन कटी देश प्रभु के मन को मुग्ध करा रहा था। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था।
मुस्कुराती हुई वह बंकीम भगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे, रत्न में दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपनी चकोरी रूपी चशुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्री मुख चंद्र का निरंतर हर्ष पूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नागण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थी, साथ ही मध्य ललाट में सुंदर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रेमी जन के चित्त को आकर्षित करने वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित करा रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपत्र था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्भ को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी है। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वह उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। अनेक प्रकार की सजावट हो रही थी, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर उपस्थित हो। ब्रह्मा के पूरे एक दिन तक सुख संभोग होता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ शर्म आ गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा हो जाने पर श्रमित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असहा तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया, निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया, उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उससे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यो 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल वह बहा था वही जल के अधिष्ठा देव वरुण हो गए। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट हो गई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मय शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्मा तेज से उसका शरीर दीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी के हृदय दुख से संताप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवऋषि श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, हरि कोपशिले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा, यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां होंगी वह सभी तेरे समान ही नूतन तरुण से संपत्र रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ला था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्राकृतिक देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का।
उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगतय की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्राकृतिक रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वह देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्ष्मणों से संपत्र करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्या गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में भी सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान तेज, प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोम गोपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकल आई। वह सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तरुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से अनपन पत्ते दोष तो उनका चिर साथी बन ही गया था। विप्र इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। वह दुर्गा सनातनी है, भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपनी कहा जाता है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं, अतः इन ईश्वरी को मूल प्राकृतिक कहते हैं। इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है। इन तेज स्वरूपनी देवी में तीनों गुण विद्यमान है। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। यह ऐसी प्रतिभा वाली है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हो। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। यह हजारों भुजाओं से सुशोभित है। अनेक प्रकार के अस्त्र और शास्त्रों को हाथ में लिए रहती है। इनके 3 नेत्र हैं। यह विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए है। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न है। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। गृहस्थ कामी पुरुषों को यह संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए यह भगवती वैष्णवी है। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थ के घर ग्रह लक्ष्मी के रूप में यह विराजती है। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा यह देवी परमात्मा श्री कृष्ण के पास विराजमान रहती है। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगता शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप है। यह देवी सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महामुने, इतने में चतुर्भुज ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका
पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्मा तेज से उनका शरीर दीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति चिन्मय वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। एक अरब सूर्य के समान वह चमक रहे थे। भुजाएं पटीश और त्रिशूल से सुशोभित थी। वह बादंबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वह शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वह शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वह अपने 5 मुखों से ब्रह्मा ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूपा परमात्मा एवं ईश्वर है। यह कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु है, अथवा इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराज गए।